सच्चा प्यार और असली खुशी आखिर होती क्या है? वसुधा के मन में यह ख्याल अक्सर आता था। वसुधा अपने घर की सबसे बेवजूल औलाद थी। 3 बेटियों के बाद विनय के घर वसुधा चौथी बेटी थी। विनय एक लड़का चाहता था, एक वारिस चाहता, मगर उसके घर 4 बेटियां हुई थीं। विनय अपनी दूसरी और पहली बेटी को प्यार करता था, मगर उसको उसकी तीसरी और चौथी बेटी से चिढ़ थी। विनय की पहली बेटी बेला की शादी को 7 साल हो चुके थे। दूसरी बेटी हिमानी की शादी को 4 साल हुए थे और तीसरी बेटी आरती की शादी को 2 साल हो चुके थे। मगर वसुधा अपनी बहनों से अलग थी। बेला और हिमानी की शादी विनय की मर्जी से हुई थी, पर आरती ने शादी भाग कर की थी और वसुधा तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। वसुधा को अपने पिता से नफरत थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, चुप सी रहती थी, मगर उसे अपने हक के लिए लड़ना अच्छे से आता था। वसुधा कॉन्फिडेंट, खूबसूरत और काफी वेल एजुकेटेड थी, मगर वह सबके साथ थोड़ा खड़ूस सा स्वभाव करती थी। वसुधा को बचपन से प्यार सिर्फ अपनी माँ इशिता से मिला था। पिता का प्यार क्या होता है, उसे वसुधा अनजान ही रही थी। वसुधा को बस अपनी जिंदगी में आजादी पसंद थी और उसके मन में अपने पिता का कोई डर न था। एक दिन वसुधा ने फॉरेन ट्रिप का फैसला किया और वहां जाने की बात अपनी माँ से की, मगर इशिता विनय के डर से वसुधा को समझाने लगी। वसुधा बिना डरे अपने पिता के पास गई, जो अपने बड़े दामाद और बेला के पास बैठे थे। उनको दोहता उनकी गोद में था। वसुधा कॉन्फिडेंटली बोली, पापा, मैं परसों एक ट्रिप पर जा रही हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? विनय चुप रहा और अपने दोहते के साथ खेलता रहा। इशिता ने वसुधा को अपनी तरफ खींचा और गुस्से से बोली, ऐसे दोबारा तंग मत कर अपने पापा को। देख, अक्ल किया कर, बड़ी हो गई है। वसुधा बोली, अक्ल ही कर रही हूं। पापा से डरने के बजाय उनसे से परमिशन ले रही हूं। विनय चुपचाप टेबल से उठकर कमरे में आया और वसुधा की तरफ आंखें निकालकर बोला, सबके सामने तमाशा मत किया कर। बोल रहा हूं, चुपचाप शादी कर और यह घर छोड़। विनय की आवाज में सख्ती थी और वह हुक्म दे रहा था, पर अपनी तीनों बहनों से अलग। वसुधा अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में बोली, कमाती हूं अपने दम कर, ऐसे कैसे घर छोड़ दूं? और पैसे मेरी आमदन से इकट्ठे किए हैं मैंने, किसी से मांगे नहीं। रही बात आपके रिश्तेदारों की, तो दीदी और जीजाजी को पता है आप मुझसे कितने तंग हो। परमिशन लेने को माँ ने कहा था, वरना मैं चुपचाप भी जा सकती थी पापा। विनय फिर गुस्से से बोला, शादी कर ले, फिर जहां मर्जी घूमना। वसुधा भी गुस्से से बोली, क्यों शादी करूं मैं? शादी कोई परमिट है घूमने का? आप जाओ ना। माँ को जाने नहीं देते तो मैं भी नहीं रुकी रहूंगी क्या? मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको देखकर आदिमों की फितरत आपने मुझे सिखा दी है, तो मैं किसी आदमी को जिंदगी भर के लिए गले क्यों डालूं? विनय को गुस्सा आया और उसने इशिता को घूरा। इशिता ने कसकर वसुधा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गई। रात के वक्त विनय सोने से पहले इशिता से बोला, क्यों नहीं समझाती इस लड़की को? शादी कर ले, उम्र है, जवानी है। फिर भी मानती नहीं। तीनों बहनों में से सबसे ज्यादा रूप और अक्ल भगवान ने इसे दी है, मगर इसको समझाए कौन? अगर यह आरती की तरह भाग गई तो हमारी इज्जत का क्या होगा? इशिता भी निराश होकर बोली, कैसे समझाऊं ना, इतनी जिदी है, सुनती ही नहीं। भागना तो दूर, इसे तो पसंद ही नहीं आता। जबरदस्ती शादी की तो ससुराल से भाग कर आ जाएगी। विनय इशिता को गुस्सा करके बोला, क्या जरूरत थी भला हमें ऐसी क्लेशी सी बेटी को जन्म देने की? सारा दिन दिमाग खाती है, सुनती भी नहीं किसी की। गलती हमारी ही है, बेटे के लालच में हमसे ही गलती हुई। इशिता रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए, मैं करती हूँ बात वसुधा से। वसुधा सब कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन रही थी, मगर वो रोई नहीं, बल्कि उसे बहुत गुस्सा आया। मानो बचपन से यह सब सुन सुनकर उसके दिल की भावनाएं खत्म हो चुकी थीं। वसुधा अपने कमरे में जाकर जोर जोर से दीवार पर मुक्के मारने लगी और फिर सो गई। अगले दिन वसुधा ने पैकिंग की और जाने की तैयारी की। इशिता ने वसुधा को बहुत समझाया, मगर वो ना रुकी। रात की फ्लाइट से पहले विनय की वसुधा से बहुत घमासान लड़ाई हुई और वह वसुधा का बैग छीन कर बोला, सुनो, इस बार घर से गई तो मैं दोबारा घर में घुसने नहीं दूंगा, समझ लो।
वसुधा भी गुस्से में अपना बैग विनय से छीन कर बोली, जरूरत भी नहीं है मुझे वापस आने की। जैसे तीसरी बेटी को भूल गए मुझे भी भूल जाना। वैसे भी मुझे जन्म देना आपकी गलती थी ना। विनय को एहसास हुआ कि रात को हुई सारी बातें वसुधा ने सुनी थी और वो गुस्से से वसुधा को घूरने लगा। वसुधा फिर बोली, आपको वारिस चाहिए था पापा, माफ करना मगर मैं आ गई। वसुधा इतना कहकर घर से चली गई। अगले दिन रात को वसुधा लंदन पहुंची और वहां आकर उसे बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ। वसुधा ने एक हफ्ते के लिए एक होटल बुक किया और अपनी मां को पहुंचने का मैसेज कर दिया। रात को ही वसुधा को अपनी मां का फोन आया और उसने वो उठाया। इशिता ने गुस्से से वसुधा से बात की और विनय ने भी फोन पर वसुधा को डांट दिया। वसुधा को लगा उसने उसकी मां का फोन उठाकर गलती की और उसका मूड खराब हो गया। अगले दिन वसुधा ने लंदन घूमना शुरू किया, मगर खराब मूड और सीधा चेहरा बिना मुस्कान के। वसुधा के दिमाग में बस अपने पिता की डांट चल रही थी। वो चिढ़ रही थी। उसने आंखें गुस्से से बंद की क्योंकि रात को ना सोने की वजह से उसकी आंखें दर्द हो रही थी। एकदम से ठंडी हवा के साथ कोई जोर से वसुधा से टकराया और वसुधा का बैग नीचे गिर गया। उसने झुककर अपना बैग उठाया और ऊपर देखा। एक जवान लंबा सा लड़का जिसका रंग गोरा था, चेहरे पे अजीब सा सुकून और एक खिलती सी मुस्कुराहट। वो हंसकर नीचे झुका और वसुधा की आंखों में आंखें डालकर बोला, लगी तो नहीं? वसुधा शांत सी हो गई, मानो उसकी चिढ़ गायब हो गई हो। उसकी आंखों में नरमी आ गई और वह बोली, नहीं लगी, पर प्लीज देखकर चलिए। वो लड़का फिर हंसकर बोला, आंखें तो आपने बंद की थी। मैंने सोचा इससे पहले यह लड़की किसी गाड़ी में बजे मैं ही इसमें बच जाता हूं। वसुधा को हंसी आई, मगर वह अपनी हंसी रोककर बोली, इतना एहसान किया उसके लिए शुक्रिया। वह लड़का फिर खड़ा होकर बोला, शुक्रिया काफी नहीं है मैडम, मुझे तो कॉफी पिलानी पड़ेगी। वसुधा उठकर बोली, आइए पिला देती हूँ। कहाँ पीनी है? वह लड़का हंसकर बोला, अरे नहीं, मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। वैसे आपको पहले यहां देखा नहीं। उस लड़के ने अपना हाथ आगे किया और बोला, मुझे लोग प्यार से अक्षित बुलाते हैं। मैं यहीं पास में रहता हूँ। आपकी खूबसूरती ने मुझे इंप्रेस कर दिया। वसुधा सीधा चेहरा बनाकर बोली, खूबसूरती और मैं? मजाक अच्छा किया फिर से आपने। अक्षित मुस्कुराकर बोला, अक्सर हीरा अगर पत्थरों से घिरा हो तो खुद को पत्थर ही समझता है। वो तो जब उसे कोई सही इंसान देखता है तभी उसे अपनी कीमत का एहसास होता है। वसुधा हैरान होकर बोली, अच्छा, आप प्रिवचम भी देते हो? अक्षित हंसकर बोला, जी बिल्कुल। वसुधा फिर बोली, शुक्रिया मगर मुझे जरूरत नहीं। वसुधा वहां से चली गई और अक्षित वहीं खड़ा रहा। अगले दिन फिर से जब वसुधा अपने होटल से निकली तो अक्षित उसे फिर वहीं मिला। वह मुस्कुराकर वसुधा को देख रहा था, फुल एक्साइटमेंट के साथ। वो वसुधा के पास आते ही बोला, आपको लंदन घुमा दूं? वसुधा थोड़ा गुस्से से बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद घूम लूंगी। अक्षित फिर एक्साइटमेंट से बोला, चलिए, अकेले से अच्छा है मेरे साथ घूम लो। वसुधा गुस्सा करने लगी तो उसे अक्षित की आंखों की में भरी रोशनी ने रोक लिया और वो बोली, चलो घुमा दो। अक्षित खूब एक्साइटेड हुआ और उसने वसुधा को लंदन घुमाया। अक्षित ने वसुधा को लंदन की खूब बातें बताई और अगले दिन उसे लंदन के फेमस कैफे में भी घुमाया। अक्षित कैफे में कॉफी मंगवाकर बोला, शुरू से ऐसी हो या जवानी के जोश ने दिल का दिया बुझा दिया? वसुधा थोड़ा अजीब तरीके से अक्षित को देखकर बोली, जैसी भी हूं, अच्छी हूं, आपको क्या? अक्षित भी अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, नहीं नहीं, यह अच्छा नहीं है। वसुधा को अब गुस्सा आया और वह बोली, क्यों? अच्छा क्यों नहीं? चुप रहना बुरा है? अक्षित फिर बोला, चुप रहना बुरा नहीं है, पर चेहरे पे मुस्कान ना रखना ज्यादा बुरा होता है। हर वक्त खुद से शिकवे रखना गलत है। क्या पता कितने दिन के हम मेहमान हैं इस दुनिया पर, कम से कम एक मुस्कान कितनी ही महंगी होगी। वसुधा फिर निराश होकर बोली, जिंदगी सबको खुश रहने का मौका नहीं देती। अक्षित फिर मुस्कुराकर बोला, जिंदगी तो जीने का मौका भी नहीं देती, तो क्या जीना बंद कर दो?
मौका और खुशी सब खुद ढूंढना चाहिए, ताकि निराशा खत्म हो और दिल भी हल्का रहे। वसुधा थोड़ा चिढ़कर बोली, खुद ढूंढकर खुश हो जाओगे, और अगर किसी ने फिर दुखी कर दिया तो? अक्षित बोला, यही तो चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपनी खुशी के लिए लड़ो, ताकि मरते वक्त भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान हो। वसुधा को अक्षित की बातें अंदर तक छू कर गईं और वह बहुत इंस्पायर हुई। सारा दिन वसुधा के मन में अक्षित की बातें चलती रहीं। सारी रात वसुधा अक्षित के बारे में सोचती रही। अगले 3 दिन अक्षित ने वसुधा को अच्छे से घुमाया, उसका ध्यान रखा, उसे मोटिवेट किया, उसे छेड़ा और उसे उसके परिवार की दिक्कत भी पूछी। शुरू-शुरू में वसुधा चुप सी थी, अक्षित के साथ लड़ती थी, मगर फिर जब अक्षित आगे से लड़ने के बजाय हंस देता था, तो वसुधा का गुस्सा शांत हो जाता था। मानो वसुधा को अजीब सा सुकून मिलता था अक्षित की मुस्कान से। आखिरी दिन घूमते समय अक्षित वसुधा को शाम का सूरज ढलता हुआ दिखा रहा था। अक्षित प्यार से वसुधा को देखकर बोला, सूरज सुबह आता और शाम को जाता है, चांद रात को आता है और सुबह जाता है। सब चीजों का समय होता है। जिंदगी शुरू है तो खत्म भी होगी एक दिन। बस जितनी देर आपके अंदर जीने की चाहत, उतनी देर जियो। वसुधा बोली, मेरा परिवार ऐसा नहीं सोचता। वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं। तुम्हारा परिवार अलग होगा, इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। तुम्हें सब प्यार करते होंगे, तुम्हारी मुस्कान बताती है। अक्षित मुस्कुराकर बोला, हाँ प्यार तो करते हैं, ये बात तो है। मेरा परिवार अच्छा है, अमीर है और सब मुझे बहुत पूछते भी हैं। वसुधा फिर निराश सी होकर बोली, देखा, इंसान का स्वभाव उसके परिवार से ही बनता है। अक्षित फिर बोला, कम से कम जिस परिवार में तुम पली हो, उसको छोड़ के जिस परिवार का आगे हिस्सा बनोगी, उसका ख्याल तो करो। वसुधा गुस्से से बोली, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अक्षित हैरानी से बोला, क्यों बेचारे के साथ इतना बुरा कर रही हो? सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुंवारा रहेगा, वह लड़का जो तुम्हारे लिए बना होगा। वसुधा हंस पड़ी, मानो इस बार इतनी कोशिश के बाद वह उसकी हंसी ना रोक सकी। वसुधा को पूरे दिल से हंसते देख अक्षित को बहुत खुशी हुई और वह प्यार से वसुधा को निहार कर बोला, कितनी प्यारी और हसीन मुस्कान है तुम्हारी वसुधा। हंसती रहा करो पागल, इतनी प्यारी मुस्कान सबकी नहीं होती। वसुधा रुक सी गई और अक्षित की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हारी मुस्कान भी तो मुझे कितना सुकून देती है। अक्षित, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, सुनोगे क्या? अक्षित को एकदम से घर से फोन आया और फोन उठाने चला गया।